अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल हैं जी तमाम लोगों के। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने कामिल हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। दीन दुनिया आखिरत के अल्लाह पाक हम सबको बेशुमार हसनात और भलाइयाँ अता फ़रमाए, आमीन। सवाल आज का बड़ा कॉमन है जो ख़वातीन की तरफ से पूछा जाता है अक्सर, और कुछ लोग पूछते भी नहीं हैं और समझते हैं कि इट्स ओके, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है पूछने वाली। तो इस चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ आज, कि जो ख़वातीन ज़चगी में होती हैं बच्चे की पैदाइश के बाद 40 डेज़ तक नापाकी के आलम में बैठी रहती हैं, इवन इफ़ ब्लड स्टॉप्स कुछ दिनों के बाद ही, और इवन उसके बाद भी वो 40 डेज़ तक नापाकी की सिचुएशन में ख़ुद ही बैठी रहती हैं, ये सोच के कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया है 40 दिन तक नापाक बैठे रहना। तो उन लोगों को मैं बहुत क्लियर बात कर दूँ, उन बहनों को, उन बेटियों को, कि आपने कभी ये सोचा कि 40 डेज़ तक नापाकी क्यों है? आप नापाक क्यों हैं? उसकी वजह क्या है? बच्चा पैदा करना? नो। उसके रिज़ल्ट में जो ब्लड आ रहा है आपको, वो ब्लड इज़ द रीज़न। उस नापाकी की रीज़न है ब्लड, ठीक हो गया? तो जब वो रीज़न ही ख़त्म हो गई, तो मतलब नापाकी ख़त्म हो गई। कितनी सिंपल लॉजिकल सी बात है। ख़ास तौर पर जो सिज़ेरियन के केसेज़ हैं, सी सेक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग ऑपरेशन मैक्सिमम ब्लड जो है वो निकाल लिया जाता है, निकल जाता है। उसके बाद कुछ दिन तक मैक्सिमम 10 डेज़ या 12 डेज़ तक जो है ना वो मैक्सिमम ब्लड आता है और वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद क्या है जी, 20-25 दिन तक ख़वातीन शौक से, मज़े से जो है ना वो एन्जॉय कर रही हैं, नापाकी की हालत में बैठी हुई हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ रही, या अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है रोज़े की, अगर इजाज़त देती है सेहत, तो वो भी नहीं रख रही। तो ऐसा नहीं है मेरी बहनों, अगर आपकी रीज़न नापाकी की ख़त्म हो गई है तो अब आप पर नमाज फ़र्ज़ हो गई है। अब जो आप छोड़ रही हैं ना 20-25 दिन नमाज़ें, उनका सवाल किया जाएगा, उनकी माफ़ी नहीं है। क्योंकि जब रीज़न ख़त्म हो गई नापाकी की, तो फिर आपने गुस्ल करना है और अपना नमाज, अगर रोज़ा रख सकती हैं तो वो कंटिन्यू करना है। ठीक हो गई? जो भी हालत पाकी में जो काम फ़राइज़ हैं करने वाले, वो आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया? तो ये बात है। अच्छा, ये भी सुन लें कि 40 दिन का अदद जो है वो क्यों है? दैट इज़ फॉर मैक्सिमम। वो मैक्सिमम के लिए बताया गया है कि इफ़ इन सम केसेस ब्लड कंटिन्यूज़ इवन आफ्टर 40 डेज़, कि स्पॉटिंग हो रही है या रुक ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है दैट इज़ इस्तिहाज़ा। वो इस्तिहाज़ा में काउंट होगा, जो कि एक बीमारी है, कि आपके इंटरनली कोई चीज़ डिस्टर्ब है जिसकी वजह से ब्लड कंटिन्यूड है। तो अब वो नापाकी वाला ब्लड नहीं काउंट होगा, अब वो इस्तिहाज़ा यानी कि एक बीमारी काउंट होगी, और आप सिर्फ मैक्सिमम 40 डेज़ वेट करेंगे, और उसके बाद भी अगर ब्लड आ रहा है तो आप गुस्ल करेंगे और अपनी नमाज को जारी करेंगे। ठीक हो गया? तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि इस्तिहाज़ा क्या है और नापाकी का ब्लड क्या है। जिस तरह से बहुत सारे लोग जिनको बवासीर का, खूनी बवासीर का प्रॉब्लम होता है, और अगर वो इसलिए बैठे हुए हैं कि ये खून आ रहा है और मैं तो वो एक बीमारी है। भई वो खून जो भी है वो एक बीमारी है, आप नमाज़ें पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को ये बात समझानी पड़ती है। इसी तरह से अगर आपको पीरियड्स भी हैं, और वो भी उलमा कहते हैं कि मैक्सिमम, कुछ उलमा ने 10 डेज़ का है, कुछ उलमा ने 12 डेज़ का है, कि मैक्सिमम 10 टू 12 डेज़ यू विल बी वेटिंग कि ये स्टॉप हो जाए। अगर ये वेट नहीं, ये स्टॉप नहीं कर रहा, तो आप बस, कुछ कह रहे हैं 10 दिन, कुछ कह रहे हैं 12। मैं 10 दिन वालों की सपोर्ट में हूँ कि 10 दिन आप देखते हैं उसको, उसके बाद भी अगर ब्लड आ रहा है, चाहे वो रेड है, चाहे वो ऑरेंज है, जिस भी कलर का है, इसमें ये बातें नहीं हैं। ठीक है? उसके बाद आप उसको इस्तिहाज़ा समझेंगे, अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, मेडिसिन लेंगे, गुस्ल करेंगे और अपनी नमाज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं होगा कि महीनों-महीनों आप बैठे हुए हैं कि जी ये पीरियड्स हैं। नहीं, पीरियड्स ऐसे नहीं होते। पीरियड्स का एक ख़ास ड्यूरेशन होता है, एक साइकिल होता है जो कि कुछ दिनों तक होता है। और इसी तरह से जो है वो ज़चगी में भी यही यही चीज़ें हैं। तो इन केसेस में आपने पढ़े लिखे लोगों की तरह रिएक्ट करना है और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है कि मेरे साथ इस तरह से है, तो व्हाई इट इज़ सो। तो वो आपको फिर टेस्ट शेस्ट करके बताएगी कि इंटरनली आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल है या जो भी है, यूट्रस में है, कुछ भी है, तो वो उसका ट्रीटमेंट होगा, और साथ साथ आप उसको एक बीमारी समझते हुए उसका ट्रीटमेंट करते हुए अपनी नमाज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया? तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ में। ये जो हम नापाकी इख्तियार करके बैठे हुए होते हैं, ये समझ के कि शायद इसकी पूछ नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर नापाकी की रीज़न ख़त्म हो गई है और आप तब भी गुस्ल करके नमाज़ नहीं पढ़ रहे, तो उन नमाज़ों के बारे में आपसे सवाल होगा, माफ़ी नहीं है उनकी। ठीक हो गया? अपनी दुआ में याद रखें, बहुत ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।